परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही गुजर चुका था और उनके पास केवल 2 बेटे ही थे। इस प्रकार उनके परिवार में कुल 3 सदस्य थे। उनकी जमीन भी बहुत कम थी। वह अपने बेटों के साथ मिलकर उस थोड़ी सी जमीन पर काम करती थी। उसके बेटे बहुत मेहनती थे। उन तीनों का जीवन उस छोटी सी जमीन से चलता था। समय के साथ जब बेटे विवाह योग्य हो गए तो उस बुजुर्ग महिला ने उनकी शादी करवा दी। घर में 2 बहुएं आ गईं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। घर में बहुत प्रेम था और सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। अब तो बुजुर्ग महिला भी इन बहुओं के झगड़ों को देखकर काफी परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि उनके बेटों की पत्नियां बहुत झगड़ा करती हैं। उन्होंने इस बारे में अपने बेटों से बात की। बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उस बुजुर्ग महिला ने सोचा, जब हम 3 लोग घर में रहते थे तो थोड़ी सी जगह में हमारा गुजारा हो जाता था, और अब हम 5 लोग हो गए हैं, इसलिए हमारा घरेलू खर्च पूरा नहीं हो पा रहा। शायद यही कारण है कि झगड़े हो रहे हैं। इसी वजह से बुजुर्ग महिला ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, तुम लोग परदेश चले जाओ और कोई नौकरी ढूंढकर पैसे कमाओ ताकि धन लेकर आ सको और यह झगड़ा खत्म हो सके। क्योंकि जब घर में पैसा आएगा तो जरूरतें पूरी होने लगेंगी और आपसी लड़ाई रुक जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि घर में लड़ाई झगड़े का एक कारण होता है पैसे की कमी। जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी नहीं होती, तो वह परेशान होने लगता है। दूसरा कारण, व्यक्ति जरूरत से ज्यादा यदि खाली बैठा रहे तो फिर उसके दिमाग में खुराफात ही आती है और फिर वह किसी से भी लड़ झगड़ कर ही शांत होता है। तीसरा कारण, जब व्यक्ति ज्यादा चालाकी करता है, यानी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने हिस्से के काम से जी छुड़ाता है, सिर्फ बैठकर खाने की इच्छा करता है, तो लाजमी है उस घर में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। चौथा कारण, जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जब कोई दूसरे व्यक्ति को तरक्की करते हुए देखता है और खुद को आगे नहीं बढ़ा पाता है, तो फिर उसे जलन होने लगती है और वैसी स्थिति में लड़ाई झगड़ा ही करता है और वह लोग अपना अधिकतर समय लड़ाई झगड़ा और चुगली में बिताते हैं। दोनों पुत्रों ने अपनी माँ की इच्छाओं का सम्मान किया। माँ से अनुमति लेकर और अपनी अपनी पत्नियों को यह समझाकर कि हमारे न रहने पर वे हमारी माँ का ध्यान रखेंगी, पैसा कमाने के लिए परदेश चले गए। उनकी दोनों बहुएं अभी भी देवरानी जेठानी में नहीं बनती थी। एक दिन बड़ी बहू को बुजुर्ग महिला ने समझाया, तुम बड़ी हो और वह तुमसे छोटी। तुम्हारे पति प्रदेश में धन कमा रहे हैं और तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़ा कर रही हो, यह उचित नहीं है। वह तुमसे छोटी है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियों को सहन करना सीखो। कहा जाता है कि क्षमा और धीरज रखना बड़ों को शोभा देता है। अगर वह छोटी कोई गलती कर दे तो उसे क्षमा करो और समझाओ, क्योंकि तुम बड़ी हो और जो बड़े होते हैं वे सदा सम्मान के पात्र होते हैं। अपनी सास यानी बुजुर्ग महिला की बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में चिल्लाती है और कहने लगी, आप छोटी बहू की वफादारी कर रही हो, आप मुझे समझाकर उसे लड़ने के लिए उसका और मनोबल बढ़ा रही हो, उसे कुछ भी नहीं कहती। बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? पहले बड़े को समझाना चाहिए, उसके बाद छोटे को। मैं तुमको समझा रही हूँ, फिर छोटी को भी समझाऊंगी। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर बड़ी बहू ने थोड़ा बहुत काम किया और गुस्से में चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास जाकर बुढ़िया समझाती है और कहती है, देख बहू, वह तुझसे बड़ी है और तू छोटी है, फिर ऐसे क्यों झगड़ते हो? घर में बार बार क्यों लड़ाई करती है? तेरा पति यानी मेरा बेटा तो घर पर नहीं है, वह प्रदेश में पैसे कमाने गया है और तुम यहाँ झगड़ा कर रही हो, ये ठीक नहीं है। मोहल्ले और पड़ोसियों के लोग देखकर हम पर हंसते हैं, इसलिए घर में शांति से और प्यार से रहो। जब घर में प्रेम होता है तो धन और समृद्धि अपने आप आती है। छोटी बहू ने सोचा कि यह बुजुर्ग महिला बड़ी बहू का पक्ष ले रही है। छोटी बहू कहने लगी, अरे बुढ़िया, तुम ज्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ तू अपनी बड़ी बहू को बहुत चाहती है और मुझे फूटी आंख से भी नहीं देखती। छोटी बहू को समझा समझा कर बुजुर्ग महिला भी चली गई और विचार करती है कि इन दोनों की बुद्धि खराब है, ये मानेगी नहीं। इन्हें समझाओ तो यह उल्टा मुझसे ही सवाल करती है, मुझसे लड़ने की बात करती है। फिर बुजुर्ग महिला ने विचार किया, इससे तो अच्छा यही है कि अपनी इज्जत यदि बचानी है तो इन्हें समझाना बंद करना होगा। कहते हैं, जहाँ पर अपनी बात की कोई अहमियत ना हो वहाँ बोलने से अच्छा है चुप रहना चाहिए। यदि आप वहाँ बोलने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन बन जाएंगे।
वे बुढ़िया से इतनी नफरत करने लगीं कि दोनों बहुएं बुढ़िया को अपने घर में रखना नहीं चाहती थीं। वे सोचती थीं कि काश यह बुढ़िया घर से भाग जाए या मर जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जिससे वे बुढ़िया को घर से बाहर निकाल सकें। अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर शुरू कर दी। तब बुजुर्ग महिला ने एक बोरा उठाया और घास काटने के लिए जंगल में चली गई, क्योंकि कहते हैं व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा अपने कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर वह लड़ाई सुनेंगे तो हो सकता है कि आपको बोलना भी बढ़ जाए, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है वहां से निकल जाओ। बुजुर्ग महिला घास काटने के लिए जंगल में चली गई और शाम को लौट कर आई। तब तक उन दोनों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब अगला दिन होता है, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है तो बुढ़िया अपना बोरा उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। जब वह बुजुर्ग महिला जंगल में घास काट रही थी, तभी उसके पास एक को देखकर बुजुर्ग महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी और सर्प उसे निश्चित रूप से खा जाएगा। भय से कांपती बुजुर्ग महिला को देखकर सांप ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू किया और कहा, माता, तुम डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ तुमसे अपना दुख साझा करने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान और दुखी हूँ। सर्प के मुख से मनुष्य की भाषा में बोलने पर बुजुर्ग महिला के दिल को कुछ शांति मिली। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा कि सर्प मनुष्य की आवाज में बोल रहा है। फिर बुजुर्ग महिला ने पूछा, हे नाग, बताइए आपको क्या परेशानी है। तब नाग कहने लगा, हे माता, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। यदि आप मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो आश्रित थे अब उनका देहांत हो चुका है। वह एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझे पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। उसी से मैं जीवित था। लेकिन हमारा पालन करने वाले, मुझको दूध पिलाने वाले हमारे जो आश्रित थे, वह अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यदि आप मेरे लिए कहीं से भी दूध ला सकें तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी। हमारी जान को बचा लीजिए, और यदि थोड़ा दूध मिल जाए तो हमें पिला दीजिए। जब बुजुर्ग महिला ने यह सुना तो नाग के दुख को सुनकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे नाग, आप चिंता ना करें, आज मैं आपको दूध अवश्य पिलाऊंगी। आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। वह बुढ़िया नाग से बात करने के बाद घर लौट गई। जैसा कि रोज होता है, दो बहुएं, देवरानी और जेठानी, तैयार होकर आपस में झगड़ने लगी। इस बीच बुढ़िया सोचने लगी कि किसके घर से दूध लेकर जाऊं। अगर वह बड़ी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाएगा तो वह उससे झगड़ने लगेगी, और अगर छोटी वाली के घर से दूध ले जाती है और उसे पता चल जाता है तो वो भी उससे झगड़ने लगेगी। आखिरकार उसने सोचा कि वह एक दिन बड़ी वाली के घर से और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से दूध लेकर जाएगी, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं नाग को दूध पिला दिया करूंगी। बुजुर्ग महिला ने वैसा ही किया। बड़ी वाली के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर बोरे में छुपाकर घास लेने के लिए जंगल में चली गई। तब तक वह नाग भी वहां आ जाता है और कहता है, हे माता, मेरे लिए कुछ दूध लेकर आई हो। फिर बुढ़िया कहती है, हाँ नाग, मैं आपके लिए दूध लेकर के आई हूँ। उस बुढ़िया ने तुरंत वह दूध नाग के आगे रख दिया। जब नाग ने दूध पी लिया तब उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा, हे माता, आपने आज मेरी जान बचा ली। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपकी मदद को जीवन भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा, हे नाग, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। उस समय मैं डर के कारण आपसे पूछ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एक सर्प होते हुए भी मनुष्य की भांति कैसे बोल पा रहे हैं? क्या आप वास्तव में नाग हैं या कोई और? तब नाग ने उत्तर दिया, हे माता, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा के घर नाग रूप में जन्मा था और मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया था। कभी वह दूध बड़ी बहू के घर से लाती तो कभी छोटी बहू के घर से। इस प्रकार वह नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी। नाग भी हर रोज उस स्थान पर आता और बुजुर्ग महिला के हाथों से दूध पीकर बहुत खुश होता। नाग को ऐसा लगता जैसे उन्हें अपनी असली माँ मिल गई हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि बहू ने देखा कि उनका दूध रोजाना कम हो रहा है। उन दोनों बहुओं ने आपस में चर्चा की और एक दूसरे से कहा, कोई हमारा दूध चुरा लेता है। हमारा दूध कैसे कम हो जाता है? हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा, हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। हमारे दूध को कोई चुरा लेता है, लेकिन दूध चुराने के लिए हमारे घर में कौन आएगा? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही रसोई के अंदर जाती है और तो कोई जाता नहीं। तो हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? पड़ोसी हमारे घर में आते नहीं है। तब छोटी वाली ने कहा, दीदी,
तुम्हारा चोर और मेरा चोर एक ही है। चलिए हम उसे छुप कर देखते हैं। फिर दोनों ने योजना बनाई और छुप कर देखने लगी। अगली सुबह बुजुर्ग महिला रोज की तरह बड़ी वाली के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है। वे दोनों छुप कर देख रही थी। बुजुर्ग महिला ने बड़ी वाली के घर से दूध लिया और बोरे में छुपाया और घास काटने के बहाने जंगल को चली गई। इधर बुढ़िया को दूध ले जाते उन दोनों ने देख लिया। तब छोटी वाली ने कहा, चलिए देखते हैं ये बुढ़िया दूध लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है, खुद पीती है या किसी और को। बुजुर्ग महिला जंगल में चली जा रही थी। उसके पीछे पीछे दोनों बहुएं गुप्त रूप से उसे देखने के लिए आगे बढ़ती जा रही थी। बुजुर्ग महिला उस स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन घास काटा करती थी और जहां वह नाग को अक्सर दूध पिलाया करती थी। इस बीच दोनों बहुएं दूर से छुपकर देख रही थीं कि बुढ़िया के पास एक विशाल और भयानक नाग आया और बुढ़िया उसे दूध पिलाने लगी। सर्प दूध पीने लगा। जब बहू ने देखा कि बुढ़िया उस खतरनाक सर्प को दूध पिला रही है और वह सर्प तो बहुत ही बड़ा था, ऐसा सर्प उन्होंने कभी नहीं देखा था। सर्प को दूध पीते देखकर वे दोनों घबरा गईं। डर के मारे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, लगता है यह सर्प कोई दैत्य है और यह बुढ़िया भी कोई चुड़ैल लगती है। ये हमारी सासू माँ लगती ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यह बुढ़िया हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम आज इसे घर में नहीं घुसने देंगे। उन दोनों को बहाना मिल चुका था। ऐसा निर्णय लेने के बाद वे दोनों बहुएं अपने घर चली आईं। इधर बुढ़िया नाग देवता को दूध पिलाती है और घास लेकर अपने घर की ओर चल देती है। घर पर पहुंची तो देखा कि घर का द्वार बंद था और दोनों बहुएं डंडा लेकर भीतर खड़ी हुई थीं। घर जाकर बुढ़िया ने कुंडी खटखटाई तो दोनों बहुओं ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांधे खड़ी हैं और हाथ में डंडा पकड़े हुई हैं। बुढ़िया ने पूछा, तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो? तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया, अरे बुढ़िया, तू तो एक चुड़ैल है। एक दिन तू हमें खा जाएगी, हमारे बच्चों को भी मार डालेगी। बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई डायन नहीं जो तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। अरे अब हम तेरा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें इस घर में हम घुसने नहीं देंगे और ज्यादा जबरदस्ती की तो यहाँ से फिर जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसीलिए अच्छाई इसी में है कि तू यहाँ से सीधे वापस चली जा। आज से तेरा हमसे कोई संबंध नहीं। बुढ़िया ने दोनों बहुओं को बहुत समझाया। फिर बुढ़िया कहने लगी, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा घर है और मुझे अंदर आने दो। अब परिणाम ये हुआ कि दोनों बहुओं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने ही नहीं दिया। बुढ़िया ने जबरदस्ती की तो एक डंडा बुढ़िया को मार दिया और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस रात में कहाँ जाऊंगी? उसकी बहू ने उत्तर दिया, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है, चाहे तुम कहीं भी जाकर मरो। और इसके बाद उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया वहीं पर रोती रही। फिर उसने सोचा, रोने से अब क्या लाभ होगा, वे दरवाजा नहीं खोलेंगी। उसने तय किया कि उसे कहीं और शरण ढूंढनी चाहिए। इसलिए वह रात में ही उस स्थान पर गई जहां वह आमतौर पर घास काटने जाया करती थी और उस नाग का इंतजार करने लगी जिसे वह दूध पिलाया करती थी। हालांकि रात को नाग नहीं आया क्योंकि उसका आना दिन के समय ही होता था। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके पास वह बुढ़िया लेट गई। रात भर वह बरगद के पेड़ के पास बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। जैसे ही सूरज उगा वह नाग वहां पहुंच गया। जब नाग वहां आया उस समय वह बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। वह इधर उधर देखता रहा लेकिन जल्द ही उसकी नजर पड़ी। बरगद के पेड़ के पास वह बुढ़िया रो रही थी। नाग तुरंत वहां पहुंचा और पूछा, हे माता, आपको क्या हुआ है? आप क्यों परेशान हो? आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, हे नाग, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए दूध लाया करती थी। वह दूध मैं अपनी बहू से छुपा कर लाती थी, लेकिन उन्होंने देख लिया आपको दूध पिलाते हुए और वह कहती हैं कि मैं चुड़ैल हूँ। वे सोचती हैं कि मैं उनके बच्चों को और उन्हें मारकर खा जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया। हमारे बच्चे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नाग को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहता है, हे माता, आप घबराओ नहीं और मुझे ही अपना बेटा समझो। आज से मैं आपका बेटा हूँ। नाग की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फिर नाग कहता है, आप घबराइए नहीं, आप हमारे साथ आइए। इसके पश्चात वह नाग बुढ़िया माता को साथ लेकर घने वन में जाता है। आगे आगे नाग चलता है और उसके पीछे बुजुर्ग माता।
वे एक विकराल जंगल में पहुंचते हैं जहां नाग बुढ़िया माता को लेकर आता है, जहां वह आश्रम में दूध पीने जाता था। नाग बुढ़िया को उस आश्रम तक ले आता है। बुढ़िया पूछती है, बेटा यह आश्रम किसका है? ये तो बहुत ही मनोरम है। तब नाग कहता है, यह आश्रम एक आर्षि महात्मा का था जो अब परमात्मा को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। मैं यहाँ पर ही रहता था और इसी आश्रम में मुझे उस आर्षि ने गाय का दूध पिलाया था। गाय भी यही कहीं आसपास होगी। वह बेचारी भटक रही होगी। अगर वह हमें देख लेगी तो निश्चित ही यहाँ आ जाएगी। कुछ समय पश्चात वह गाय भी वहाँ आ जाती है। गाय के थन दूध से भरे हुए थे। तब नाग कहते हैं, हे माता, इस गाय का दूध निकालिए और आप भी पी लीजिए, हमें भी पिलाइए। बुढ़िया गाय का दूध निकालती है। उसके बाद उस नाग को दूध पिलाती है और स्वयं भी पीती है। फिर नाग कहता है, हे माता, अब आप घबराइए नहीं, आप निश्चिंत होकर इस आश्रम पर रहें। यह गाय हमारे लिए दूध देगी और यहाँ अर्षि महात्मा की कृपा है। वे एक अपनी कृपा छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। अर्षि महात्मा की कृपा से यहाँ अन्नपूर्णा का वास रहता है। यहाँ पर रहने वाले को किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होती। खाने पीने की हर चीज यहाँ उपलब्ध होती है। आप कुछ भी खाएं, कुछ भी बनाएं। ये सुनकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ वहीं आराम से रहने लगती है। नाग हर दिन घूमने निकल जाता था और शाम को वापस आ जाता था। शाम के समय वे तीनों एक साथ बैठकर भोजन करते थे और आश्रम में प्यार से रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, नाग जो हर दिन की तरह घूमने गया था, शाम को वापस नहीं आया। इससे बुढ़िया को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि वे तीनों साथ में भोजन किया करते थे। अगला दिन होता है तो स्वयं बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल गई। जंगल में उसने देखा कि वहीं उसका बेटा नाग जमीन पर गिरा पड़ा था और वह नाग उस पेड़ की टहनियों में दबा हुआ था। नाग को टहनियों के नीचे दबा हुआ देखकर बुढ़िया व्याकुल हो जाती है और गाय की सहायता से टहनियों को हटाती है। दोस्तों, नाग काफी घायल और जख्मी हो चुका था। बुढ़िया पूछती है, बेटा ये सब कैसे हुआ? इस पर नाग अपनी पूरी कहानी बताता है। हे माता, मैं जब शाम को आश्रम लौट रहा था तो एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के आने से मैं एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तूफान के झोंके से वह पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। इस तरह से बुढ़िया अपने नाग बेटे को आश्रम ले जाती है और कुछ औषधि को पीस कर लाती है। फिर वह इन्हें मिलाकर एक लेप तैयार करती है और उस नाग के घायल शरीर पर लगा देती है। रोजाना इस लेप को लगाने से धीरे धीरे उसके घाव भरने लगते हैं। इस लेप को लगाते हुए बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। 1 साल बीत जाने के बाद वह नाग का रूप छोड़कर फिर एक मनुष्य के रूप में आ जाता है। अब वह बेहद ही सुंदर राजकुमार बन जाता है। उन्हें एक सुंदर और रूपवान राजकुमार के रूप में देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है और बार बार उन्हें प्रेम भावना से छूती है। बुढ़िया माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वे कुछ दिनों तक उस आश्रम में रहते हैं। इसके बाद एक दिन बुढ़िया कहती है, बेटा अब हमें तुम्हारे पिता के पास जाना चाहिए। राजकुमार था वह बुढ़िया माता को लेकर अपने राजमहल को चल देता है। चलते चलते जब वह अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं, काश ये खूबसूरत राजकुमार हमारा होता, कितना भला होता। वे दोनों उस शहर में प्रवेश करते हैं और वहां के चौकीदार से मिलकर पूछते हैं, राजा से मिलना है। चौकीदार उन्हें राजा के मंत्री के पास ले जाते हैं। मंत्री के पास पहुंचकर बुढ़िया माता और राजकुमार ने राजा से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं, वे कहाँ हैं? इस पर मंत्री ने उत्तर दिया, बेटा हमारे राजा और रानी इस समय मिलने के योग्य नहीं हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। राजा स्वयं अपने राज्य की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सिंहासन खाली पड़ा है। तब राजकुमार ने जिद की और बुढ़िया ने भी कहा, नहीं मंत्री, कोशिश करिए कि हम उनसे मिल सकें। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तब मंत्री कहता है, राजा साहब बहुत बीमार हैं। यह बात 20 साल पुरानी है। रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा साहब ने जब सर्प को देखा तो वे बड़े भयभीत हुए। उन्हें बड़ा बुरा लगा। रानी के लिए तो वह सर्प भी प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो उसके लिए प्रिय होता है। लेकिन राजा ने सोचा कि यह बात सुनकर लोग क्या कहेंगे। सर्प को जंगल में फेंक दिया और तब से राजा रानी कष्टा निराशा में लेटे हुए थे। महल में लेटे लेटे उनका शरीर गल गया था और वे सदा चिंता में डूबे रहते थे। फिर राजकुमार उस बुढ़िया के साथ राजा और रानी के पास जाता है और उनके पैर छूता है। जब राजकुमार अपने माता पिता के पैरों को छूता है तो राजा और रानी में एक संवेदना की लहर दौड़ जाती है।
वे दोनों उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? तुमने हमारे पैर छुए हैं। तुम्हारे पैर छूते ही ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई है। तुम कौन हो बेटा, अपना परिचय दो। तब वह बेटा अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है, पिताजी मैं आपका बेटा हूं। और रानी से कहता है, माता मैं तुम्हारा पुत्र हूं। मैं तुम्हारे गर्भ से जन्मा था। मैं नाग रूप में था। मुझे आर्षि का श्राप लगा हुआ था, इसीलिए मैं नाग बना। लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 20 साल का श्राप था। साल साल पूरे हो गए और आज मैं पुनः मनुष्य स्वरूप में आ गया हूँ। माँ अब क्या आप मुझे अपने हृदय से नहीं लगाओगी? इतना सुनने के बाद माँ भागकर अपने बेटे को हृदय से लगा लेती है और उस राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, बार बार पुचकारने लगी। उन राजा रानी को ऐसा लगता था मानो उनके अंदर एक शक्ति आ गई हो। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजा और रानी कहते हैं कि इंसान को कभी भी ये 4 लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें घर से बाहर निकालना चाहिए। पहला बच्चा, दूसरा बुजुर्ग, तीसरा पागल और चौथा मेहमान। इन्हें कभी भी अपने घर से नहीं निकालना चाहिए। फिर उसके बाद राजा ने सभी प्रजा को संबोधित किया कि हमारा बेटा आ गया है। प्रजा भी बहुत खुश हुई। राजा ने सभी को यह सूचना दे दी कि कल राजकुमार अब से राजगद्दी पर बैठेगा। अगले दिन राजा ने उसका राज्याभिषेक किया। उसी दौरान वह बुढ़िया थोड़ी उदास हो जाती है, सोचने लगती है अब मैं कहाँ जाऊं। तब राजा कहते हैं, हे माता आज से तुम यहाँ की राजमाता कहलाओगी। अब बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न होती है। जब वह बूढ़ी माँ के दोनों बेटे घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ को घर में ना पाया तो उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा, हमारी माँ कहाँ गई है? उनकी पत्नियों ने उत्तर दिया, तुम्हारी माँ एक डायन थी, इसीलिए मैंने उन्हें मारकर भगा दिया। वह हर दिन जंगल में जाकर सर्प को दूध पिलाया करती थी। अपनी पत्नियों की इस बात को सुनकर बूढ़ी माँ के दोनों बेटे क्रोध से भर उठे और अपनी पत्नियों को डांटते फटकारते हुए उन्हें घर से निकालने लगे। वे बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी माँ को चुड़ैल और डायन कह रही हो? हमारी माँ कहाँ है, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को असल में नहीं पता था कि बूढ़ी माँ इस समय कहाँ है। अब तो उनके पति रोजाना उन्हें डांटते फटकारते, उन्हें मारते पीटते थे। धीरे धीरे उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था, न कोई सम्मान। उनके ही बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे। सब लोग उन्हें घृणा की नजर से देखने लगे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उन्हें भी समाज में सम्मान नहीं मिलता है। उनके बच्चे भी उनका सम्मान नहीं करते। इधर दोनों बेटों को यह पता चल जाता है कि उनकी माँ एक राज्य की राजमाता है। फिर दोनों बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी माँ बड़ी दयालु स्वभाव की थी, रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। इस प्रकार भगवान ने उन्हें कितना उच्च पद प्रदान किया है। बेटों को यह सुनकर बहुत आनंद आता है। इसके बाद वे राज दरबार में जाते हैं। राजा की सहायता से अपनी बुजुर्ग माँ राजमाता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, हे माँ अब आप घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तब वह बुजुर्ग माँ कहती है, मेरे बेटे मैं यहाँ रहकर खुश हूँ। यहाँ हमारे पास एक और बेटा है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों भाई घर लौट आते हैं। बुजुर्ग माँ का बेटा और पोता तो अपने जीवन में खुश थे, लेकिन उनकी बहुएं दुखी थी। भगवान उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहे थे। साथियों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी।